चेक रिपब्लिक के एडमिशन 2025 इनटेक के लिए ओपन है। चेक रिपब्लिक में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं और कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जिनको सुन के आप कहेंगे कि वाओ ये बड़ा अच्छा बेनिफिट है, जो कि आपको बाकी और यूरोपियन कंट्रीज के अंदर नहीं मिलेगा। इसके अलावा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर उसका क्या है, किस तरह से अप्लाई करना है, स्कॉलरशिप कौन कौन से हैं जिनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसके अलावा जो अपॉइंटमेंट्स की क्या अपडेट है और उसके अंदर ऐसा क्या आपको फ़ायदा होने लगा है जो कि बाकी कंट्रीज़ के अंदर नहीं है। तो ये सारी डिटेल आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो आप आखिर तक देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टडी इन चेक रिपब्लिक, अपडेट, स्कॉलरशिप एंड डिफरेंट थिंग्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी विजिट के ऊपर, वर्क के ऊपर, स्टडी के ऊपर वीडियोज़ आती हैं वो आपको टाइम से मिलती रहे। और अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ वीडियो नंबर पर रब्ता करके डॉक्यूमेंट सेंड करें, असेसमेंट करवाएं, उसके बाद आप अप्लाई करें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि चेक रिपब्लिक में आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे। सबसे जो बड़ा पहला बेनिफिट वो ये है कि चेक रिपब्लिक एक शेंजन कंट्री है। अगर आपको चेक रिपब्लिक का वीज़ा मिल जाता है, चाहे वो स्टडी विजिट जहाँ पे मिलता है, तो आप बाकी शेंजन कंट्रीज़ के अंदर भी मूव कर सकते हैं, जा सकते हैं। वहाँ पर अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको अवेल कर सकते हैं। तो ये तो एक सबसे पहला और मेन बेनिफिट है। उसके बाद आ जाते हैं कि अगर आप स्टडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके अंदर बाकी यूरोपियन कंट्री की निस्बत यहाँ पर आपको दो इनटेक्स मिल जाती हैं। एक है फेब इनटेक, एक है सितंबर इनटेक। फेब इनटेक जो है वो सितंबर 2024 से बात कर ले तो तब से ओपन है और ये एंड ऑफ अक्टूबर तक इसकी ओपन रहेगी, और कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर ये दिसंबर तक भी चली जाती है। तो इसका मतलब ये है कि सितंबर से लेके आप दिसंबर तक इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं और ये फेब इनटेक के इसके अंदर एडमिशन ऊपर रहेंगे। अब आ जाते हैं दूसरी जो इनटेक है वो है सितंबर इनटेक, जो कि जनवरी से स्टार्ट होगी और जुलाई एंड तक जो है उसके अंदर भी एडमिशन ओपन रहेंगे, उसके अंदर भी अप्लाई कर सकेंगे। तो ये एक बड़ा और इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है कि आपको इसके अंदर दो इनटेक्स मिल जाती हैं, बजाय इसके कि मोस्टली जो यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ पर एक ही इनटेक मिलती है। अब आते हैं कि यहाँ पर आपको ट्यूशन फीस का भी बेनिफिट है कि यहाँ पर ट्यूशन फीस आपकी तकरीबन 200 यूरो से लेके 4000 यूरो तक आपको ट्यूशन फीस मिल जाती है। यहाँ पर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ भी हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में फीस कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन आपको दोनों के अंदर एडमिशन मिल जाते हैं और आपके लिए आसानी हो जाती है कि अगर आप पब्लिक में नहीं ले सके या आपका मेरिट वहाँ पे नहीं बना तो आप प्राइवेट का ऑप्शन भी वहाँ पर ले सकते हैं। अच्छा, जो रिक्वायरमेंट्स हैं इसके अंदर 50 से 60% मार्क्स चाहिए होते हैं। आप इंटर के बाद अप्लाई कर लें या आप ग्रेजुएशन 4 ईयर के बाद अप्लाई करें या 2+2 के बाद भी अप्लाई कर लें, तो आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप चेक रिपब्लिक में अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो बेनिफिट है ये है कि आपका स्टेटमेंट जो है वो 25 से 30 लाख की बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड होती है। इस वक्त जो ऑस्ट्रिया में भी इससे ज़्यादा है, तकरीबन अगर आप 24 ईयर से ऊपर की एज के हैं और आप ऑस्ट्रिया में अप्लाई करते हैं तो आपको तकरीबन 4.5 मिलियन की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होगी, तकरीबन 45 लाख रुपए की। और इटली के अंदर भी तकरीबन 30 से 35 लाख की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है, जबकि चेक रिपब्लिक में आपको जो बैंक स्टेटमेंट है वो 25 से 30 लाख जो है वो मैक्सिमम है आपके लिए। इसके अंदर आपका वीज़ा आसानी से फाइल हो जाता है। अच्छा जी, आपका जो टोटल एक्सपेंस है जब आप अप्लाई करते हैं, और टोटल एक्सपेंस जो आपका 6 से 7 लाख रुपीज़ आता है चेक रिपब्लिक में एप्लीकेशन फाइल करने से लेके वीज़ा लगने तक, तो ये आपका टोटल 6 से 7 लाख रुपीज़ के अंदर प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। आपको आयट्स रिक्वायर्ड नहीं है। और अब आते हैं कि ऐसा क्या बेनिफिट है जो कि बाकी जगहों पे नहीं मिलता, तो वो है अपॉइंटमेंट्स का। जो चेक रिपब्लिक में एक सबसे पहला ये है कि आपको अपॉइंटमेंट्स हर मंथ के लिए अलग अलग बुक की जाती हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे साल की अपॉइंटमेंट्स बुक हो जाए, जैसा कि एक पुर्तगाल है जहाँ पर पूरे साल की अपॉइंटमेंट्स ऑलरेडी बुक हो चुकी हैं। इसके अलावा बाकी भी कंट्रीज़ के अंदर जो अप्लाई करता है उसको पूरे साल के अंदर जो अवेलेबल टाइम चाहिए होगा वो ले लेगा और पूरे साल के अंदर ही वो अपॉइंटमेंट बुक हो जाएंगी। लेकिन चेक रिपब्लिक में आपको 1 मंथ की अपॉइंटमेंट मिलती है। लेट्स सपोज अगर आप एंड ऑफ मंथ के आखिरी दिन जो है वो
अपॉइंटमेंट्स का पोर्टल ओपन होता है, उसके अंदर आप अपॉइंटमेंट्स के लिए बुकिंग डालते हैं तो आपको नेक्स्ट मंथ जो है उसके अंदर अपॉइंटमेंट्स जो है वो डिवाइड हो जाती हैं। और हमारे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको अपॉइंटमेंट मिली हैं। कुछ दिन पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि आपको जो नवंबर की अपॉइंटमेंट मिल चुकी है हमारे स्टूडेंट्स को, और वो पूरे मंथ की तकरीबन 30 स्टूडेंट्स को पूरे मंथ के अंदर वो डिवाइड होकर मिल गई थी। तो ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है जो कि आपको बाकी यूरोपियन कंट्री, शेंजन कंट्रीज के अंदर नहीं मिलता, तो ये एक एडिशनल बेनिफिट है। अब आते हैं कि स्कॉलरशिप्स अगर आपने लेना है चेक रिपब्लिक में तो कौन कौन से स्कॉलरशिप हैं जो कि आपको वहां पर मिल सकते हैं। इसमें एक एरास्मस मंडस स्कॉलरशिप है जो कि यूरोपियन कंट्री में और शेंजन कंट्रीज में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर दिया जाता है। इसके ऊपर डिटेल वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, वो आप हम देख सकते हैं, तो वो आपको मिल सकता है। इसके अलावा डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें साउथ मोरावियन सेंटर के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपको स्कॉलरशिप देती है। इसके अलावा सेमेस्टर ग्रांट्स होती हैं जो कि यूनिवर्सिटी भी देती है और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन भी देती हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप आपको डिफरेंट तरह के मिल जाते हैं जो कि सेमेस्टर बेस पर भी होते हैं, इसके अलावा ईयरली बेस पर भी होते हैं जो कि आपको मिल सकते हैं, और कुछ ऐसे स्कॉलरशिप भी होते हैं जो को आपको अकोमोडेशन के लिए दिए जाते हैं। तो ये डिफरेंट स्कॉलरशिप हैं जो कि आपको जो है चेक रिपब्लिक के अंदर मिल जाते हैं। जब आप एक्सेप्टेंस और बाकी काम कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं कि स्टेप्स क्या हैं। अगर आपने चेक रिपब्लिक में अप्लाई करने हैं तो आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे, चाहे आप खुद करें चाहे आप किसी एजेंट या कंसल्टेंट से भी करवाएंगे, तो यही स्टेप्स होंगे। सबसे पहले है कि आपने प्रोग्राम्स और यूनिवर्सिटीज़ की शॉर्ट लिस्टिंग करनी है। आपने अपनी प्रीवियस स्टडीज़ को देखना है, उसके अकॉर्डिंग आपने अपने प्रोग्राम्स को फाइनल करना है, और उसके अकॉर्डिंग आपने यूनिवर्सिटीज़ देखना है कि किस यूनिवर्सिटी में जो है आप एडमिशन ले सकते हैं, उसकी फ़ीस क्या है, उसके प्रोग्राम किस तरह के हैं, वहाँ पर किस सिटी में है, और वहाँ बाकी अपॉर्चुनिटीज़ आपको किस तरह से मिलेंगी जिसमें अकोमोडेशन है, ड्यूरिंग स्टडीज़ जॉब के ऑप्शंस हैं। और ये सारी पॉइंट्स को देखकर आपने अपने प्रोग्राम्स और यूनिवर्सिटी को फाइनल करना है। नेक्स्ट जो है कि आपने उसके अंदर एडमिशन अप्लाई कर देना है। एडमिशन अप्लाई करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल हैं जिनके अंदर आप एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जब यूनिवर्सिटी आपको वहाँ से कंफर्मेशन दे देती है तो उसके बाद आपने सुपर लीगलाइजेशन करवानी है। सुपर लीगलाइजेशन के लिए आपने अपॉइंटमेंट लेनी होती है। पाकिस्तान में चेक रिपब्लिक की एम्बेसी है, उसके अंदर आपने अपॉइंटमेंट लेनी है और वहाँ पर आपने सुपर लीगलाइजेशन वाले दिन चले जाना होता है, और वो आपका तकरीबन आधे घंटे का काम होता है जिसके अंदर ये कंप्लीट हो जाता है। सेम डे में आपकी सुपर लीगलाइजेशन हो जाती है। उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आ जाता है डॉक्यूमेंट्स। आपने जो लीगलाइज डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने कुरियर करने हैं यूनिवर्सिटी को, कि वो आपका नोटिफिकेशन और इंटरनल एवेल्यूशन के लिए आपने जो है कुरियर करवा देने। तो ये 2 स्टेप्स होते हैं, इसको ऑलरेडी हम डिस्क्राइब कर चुके हैं कि आपने आइदर नोटिफिकेशन करवाना है या आपने इंटरनल एवेल्यूशन करवानी है। तो ये इसके ऊपर आपने खुद से डिसीजन लेना है। यूनिवर्सिटी अगर आपको कहती है कि हम इंटरनल एवेल्यूशन कर देंगे तो आप इंटरनल एवेल्यूशन के लिए डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी को कुरियर कर देते हैं। जब आपका वंस इंटरनल एवेल्यूशन हो जाती है तो आपको कंफर्म जो है एक्सेप्टेंस मिल जाता है। कंफर्म एक्सेप्टेंस के बाद आपने ट्यूशन फीस यूनिवर्सिटी को पे करनी है और अकोमोडेशन अपनी बुक करनी है। उसके बाद आपका आ जाता है वीज़ा फाइल। वीज़ा फाइल करने के लिए आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट और आपके जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लगाना है, प्लस आपकी ये सारी चीज़ें जो ऑलरेडी आपने ले चुके हैं, एक्सेप्टेंस लेटर और नोटिफिकेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें लगाकर आपने अपना वीज़ा फाइल कर देना है और आपका वीज़ा लगेगा। इसके अंदर मैक्सिमम इस वक्त वीज़ा के चांसेस हैं, मोर देन 90% वीज़ा स्टूडेंट्स का लग रहा है। अगर आपके बाकी और जगहों से कोई और ऑब्जेक्शन या फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आती तो आपको वीज़ा इंशाल्लाह ज़रूर मिल जाता है और उसके बाद आप फ्लाई कर जाएंगे चेक रिपब्लिक के लिए। तो ये थे स्टेप्स जो कि आपने फॉलो करने हैं। अगर इसके बारे में कोई आपकी कन्फ्यूजन हो, कुछ आपने पूछना हो, तो आप हमसे रब्ता करके कमेंट्स के अंदर भी पूछ सकते हैं कि सर ये स्टेप्स के बारे में बता दें, या कोई आपका और क्वेश्चन हो तो ज़रूर आप पूछिएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं चेक रिपब्लिक में तो इस वक्त जो है उसकी फरवरी इनटेक जो है ओपन है, उसमें एडमिशन ओपन है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। या उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या हमारे दिए हुए नंबर पर रब्ता करके मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।